वर्ल्ड लेवल टॉपिक्स है, वन डे कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के लिए या वन मोर डे कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के लिए बेहद यूजफुल होगा। एक साल तक के करंट अफेयर के टॉपिक में ये टॉपिक यूज में आएगा। तो सो गाइज आई स्टार्टेड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस। ये हम देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या खास है, क्या इंपॉर्टेंस है, आने वाले कॉम्पिटिशन से क्या महत्व रखता है और आज के समय में यह क्या महत्व रखता है, आखिर क्या जरूरत हुई कि इन्वायरमेंट डे बनाने की जरूरत पड़ी आपका। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले ये जो स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट 5 जून 1972 को, और 1972 को जो स्टार्ट किया गया था ये यूएन बॉडी द्वारा, यूएन की जो बॉडी है, यूएन की जो बॉडी है यूएनईपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसके तहत ये, यानी यहां कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो बनाया जाता है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आपकी है यूएनईपी वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे को सेलिब्रेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां पर यह ध्यान रखना है कि जो प्रत्येक साल 5 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये बनाया जाता है आपका। यहाँ पे ये देखना है कि पहली बार जो मनाया गया था पूरे दुनिया में, पहली बार जो बनाया गया था वो दुनिया की जो डेट थी, यानी 2 साल बाद 1972 में स्टार्ट हुई थी, आपका पहल हुई थी यूनाइटेड नेशन बॉडी द्वारा, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट जो सेलिब्रेट किया गया था वो 1974 में किया गया था। और इसमें भारत पहली बार, इसमें अमेरिका ये पहली बार सेलिब्रेट हुआ। तो पूछेगा कि भारत में पहली सेलिब्रेशन जो हुई वो कब हुई थी, तो वो 1974 को हुई थी। तो सो गाइस यहां से आगे और हम देखते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे में और क्या खास पॉइंट है, इसमें आपका क्या इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सबसे पहले इसमें जो एग्जाम पूछता है उसमें एक थीम पूछता है। तो यहाँ पे थीम क्या है, तो इस बार का जो थीम है ओनली वन अर्थ, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना सेट है कि ओनली वन अर्थ। तो ओनली वन अर्थ का जो थीम है यानी 2022 का, यानी जो आज का जो है 5 जो जून है उसकी है। लेकिन आपको ये भी याद दिला देना चाहता हूं कि जो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट जो किया गया था 1974 में, वो भी उसका भी जो थीम था, यानी उसका जो भी थीम था ओनली वन अर्थ था, ओनली वन अर्थ का था। यानी यहाँ पर क्या किया गया है, रिपीट किया गया है, यानी केवल एक ग्रह, यही कहेंगे केवल एक पृथ्वी ग्रह। यहाँ पर ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख चुके हैं कि जो थीम है वो यहाँ पे क्या किया गया, रिपीटेड किया गया है। तो 2022 का जो थीम है, यानी जो थीम को या स्लोगन को या इसको नारा को हो, तो नारा यानी नारा में ये याद रखना है इसको आपका। इसका एक और नाम है, ये आपको बता देना चाहता हूं कि और क्या नाम है इसका, इको डे, यानी इको डे सेलिब्रेट इसको भी किया जाता है, 5 जून को ही किया जाता है। तो केवल एक ग्रह इस बार का थीम है, 2022 का थीम है, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है, और 1974 में भी जब पहली बार सेलिब्रेट किया गया था उसका भी थीम था केवल एक पृथ्वी ग्रह। तो दोनों को क्या हो गया, कंबाइंड यहाँ पर दिख रहा है, यानी बेहद इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन के लिए, ये पॉइंट आपका एग्जाम जो पूछेगा। सो आइए और इसमें हम देखते हैं कि क्या इसमें क्या खास है इसमें आपका। तो 2022 का ये थीम हो गया इसमें, और इसमें बोलते हैं कि मेजबानी, कभी यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेजबानी कौन करता है, कि एवरी ईयर जब सेलिब्रेट किया जाता है, जब एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है तो उसका कोई ना कोई कंट्री क्या करता है, इसके लिए स्पॉन्सर होता है, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक लीडरशिप करने को दिया जाता है, उसकी एक चेयरमैन सौंपा जाता है। तो 2022 का
याद रखना है कि 2022 की जो जिम्मेवारी दी गई है वो किसको दिया गया है, स्वीडन को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो स्वीडन जो कंट्री है उसको 2022 का वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि आपको इसे और आगे ले जाना है। तो यहाँ पर ये चीज होगी आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे से रिलेटेड। आगे हम और देखते हैं कि ये जो यहाँ बनाने का जो पर्पस है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाने का जो पर्पस है वो क्या है आपका। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि पर्यावरण की सुरक्षा, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा नहीं होगी तो इस अर्थ पर हम बात करेंगे तो कोई भी जीव, चाहे वो आपका ह्यूमन हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, लिविंग थिंग्स हो, एक्वाटिक एनिमल्स हो, ये सब जो जीव है सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण ही डिस्टरबेंस हो जाएगा तो हमारे अर्थ पर एक भी जीव नहीं बच पाएंगे। तो अर्थ पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इन्वायरमेंटल है आपको उसमें जो पेड़ पौधे जो है, इकोसिस्टम जो है, एनिमल्स है, इसमें आपका ये सब की प्रोटेक्शन करना है। क्योंकि हमको सही पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो आपका CO2 को ऑब्जर्व करते हैं और रिलीज करते हैं O2। इसमें क्या होता है, ह्यूमंस और प्लांटेशन के बीच में क्या होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक्सचेंज होती है, लेन देन होती है इसमें। तो ये इसकी ये पहली है कि पर्यावरण सुरक्षित होगा तो तभी यहाँ पर ये सुरक्षित रहेगा आपका। तो पहला है पर्यावरण की सुरक्षा, लेकिन उसके बेहद मनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर और देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, यानी जो क्लाइमेट चेंज की जो इंडिकेशन हो रही है, बोला जा रहा है कि 2050 तक कई अरब जनसंख्या क्या हो जाएगी, माइग्रेशन हो जाएगी, वाटर जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगी, आइस मेल्ट हो जाएगी। तो एक प्रकार से क्या होगा, हमारे अर्थ पर जो लिविंग थिंग्स है या जो जीवन है उस पर क्या होगा, एक प्रकार से खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए हम सब एक ह्यूमन थिंकिंग को लेकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये अर्थ को एक बैलेंसिटी बनाकर रखे, जो ह्यूमन और नेचुरल के जो बीच में बैलेंसिटी है वो बैलेंसिटी बने रहे, तभी हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। तो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की सुरक्षा, इसके अलावा यहाँ पर कर सकते हैं कि प्रदूषण स्तर बढ़ना, ये सब इसकी क्या है, एक वजह हमें से है कि ये सब इसका पर्पस है बनाने का, इसका कि ये सब चीजों को हमें क्या है, रोकना है, तभी हम एक अच्छे जीवन यहाँ पे जी पाएंगे आपका। तो मेन पर्पस ये है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे का, यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे का जो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर और आगे हमको देखना है कि यदि हम पर्यावरण को सुरक्षा नहीं देते हैं या पर्यावरण को सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या क्या ऐसे हमें पहल करनी चाहिए या गवर्नमेंट द्वारा क्या पहल किया गया है कि वो पहल से इम्प्लीमेंट किया जाए इसमें। तो पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सबसे पहली बात यह है कि हम जो विकास करेंगे वो सर्वपोषणीय विकास करेंगे, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की काम करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है कि हमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ध्यान में रखकर, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ध्यान में रखकर क्या है, हमें कोई वर्क करना है ताकि जो अभी प्रेजेंट जनरेशन है वो भी लाइफ सर्वाइव कर पाए और आने वाला जो जनरेशन होगा वो भी लाइफ सर्वाइव कर पाए आपका। तो ये सतत विकास एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है इसमें आपका। इसके अलावा और यहाँ पर हम बात करेंगे तो दूसरा में क्या है, फॉरेस्टेशन कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम करके हम इन्वायरमेंटल को सेफ रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा कि जो जैविक ईंधन है या जैविक जो ऊर्जा है उसको हम क्या करेंगे, समाप्त या ना केवल यूज करेंगे आपका आवश्यकता के अनुसार। और कैसे चीज हो सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार संसाधन का इस्तेमाल, ये भी पर्यावरण को सुरक्षा को लेकर ये हो सकता है। और जो R3 या R4 जो कंसेप्ट है, जो रिसाइकलिंग है, रीस्टोर है, रिड्यूज है, ये सब 3 कंसेप्ट लगा के हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें आपका प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है जागरूकता अभियान,
जागरूकता अभियान बढ़ाकर हम भी इसका प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंटल को लेकर आपका। और ये चीज यहाँ पे ये बताया गया कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे की जो पर्यावरण है उसको हम कैसे सेफ कर सकते हैं, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितने सारे जो गवर्नमेंटल एक्ट है, जितने सारे गवर्नमेंटल जो एक्ट है उसको अच्छी तरह से लागू करके, अच्छी तरह से लागू करके हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा यहाँ पे और आप देख सकते हैं, इसके अलावा देख सकते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा नहीं होने पर क्या होगा आपका। तो सुरक्षा नहीं देने पर तो क्या हो जाएगा। तो इसमें अब क्या है कि ये जो है या मान लिया जाए ये पूरा का पूरा अर्थ है, मान लिया जाए ये पूरा का पूरा अर्थ है। अब अर्थ में बायोडाइवर्सिटी है, वाटर है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग आर अवेलेबल इन दिस प्लैनेट्स। अर्थ पर ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे जो जितने प्लैनेट सिस्टम है उसमें केवल जो अर्थ ही है, अर्थ ही ऐसा मात्र एक प्लैनेट है कि यहाँ पे लाइफ सर्वाइव हो पाती है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे पूरा लाइफ सेटअप है और यहाँ पे पूरा जो नेचर टेंडेंसी जो होती है एक जीवन जीने की वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर क्या हानि हो जाएगा, तो ये हानि में क्या हो जाएगा, यदि पर्यावरण डिस्टर्बेंस हो जाती है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। तो जलवायु जो परिवर्तन हो जाएगा उसमें क्या क्या घटना घट सकती है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन चेंज हो जाएगा तो सबसे बड़ी ये क्या हो जाएगा, ये जो बर्फ है, जितने सारे आप देखते हो कि जो आइस प्रेजेंट है इस आइसलैंड के इलाका में, ये इंडिया की बात करें तो नॉर्थ हिमालय के क्षेत्र में ये सब जो बर्फ का है वो क्या होगा, बर्फ पिघलने लगेगा। तो जब बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो सी लेवल है वाटर का, ये जो सी लेवल है, सी जो लेवल है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कई सारे जो सिटी है, इसमें कई सारे जो सिटी है वो क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। तो ये जलमग्न हो जाएगा यानी एक तरह से वाटर में मिल जाएगा इसमें, और इसकी जो अस्तित्व है, हिस्टोरिकल जो अस्तित्व है वो क्या हो जाएगी, पूरा समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, जलवायु परिवर्तन से क्या होगी, तेज गर्मी, तेज यहाँ पे गर्मी होगी। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जून का महीना है, सबसे गर्म महीना मई और जून की होती है, जो कभी काफी तेज हॉटेस्ट होती है। इसमें इन्वायरमेंटल का जो टेम्परेचर लगभग हवा का 50 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, 49 डिग्री सेल्सियस हो जाती है इसमें। और राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो लगभग 56% चली जाती है। तो ये गर्मी तेज हो जाएगी, तो गर्मी तेज हो जाएगी तो इसमें वाटर क्राइसिस हो जाएगा। ये आप याद रखना, ये वाटर कमी हो जाएगी, और वाटर कमी से क्या हो गया, कई जीव क्या होंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे आपका। ये चीज हो जाएगी इसमें आपका। इसके अलावा और हम यहाँ पे देखेंगे तो खाद कमी हो जाएगी, यानी भोजन की कमी हो जाएगी, यानी भोजन होगा ही नहीं। जैसे कि गेहूं उगाने के जो क्लाइमेट है, और चावल उगाने के जो क्लाइमेट्स है, मक्का उगाने के क्लाइमेट्स है, जो आलू उगाने के हैं, गन्ना, जितने सारे फूड हम लोग जो लेते हैं उसकी जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट चेंज होने से क्या होगी, फूड क्राइसिस हो जाएगी। जब फूड क्राइसिस हो जाएगी तब क्या होगा, हमें भोजन नहीं मिल पाएगा। जब भोजन नहीं मिल पाएगा तो आदमी क्या खाएगा, यानी आदमी का भी लाइफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे खतरे में पड़ जाएगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे कैसी चीजें ऐसा है कि जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, और ये जो धीरे धीरे जो होगा यानी विनाश की ओर हो जाएगी अर्थ। इसलिए यहाँ पे एवरी ईयर जो 5 जून है, एवरी ईयर 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी एक ही बात पर्पस है कि किसी भी प्रकार से हमें इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करना है, हमें पर्यावरण को बचा के रखना है। इसके जागरूकता कार्यक्रम है, वृक्षारोपण है कार्यक्रम है, इसमें आपका है बच्चों के बीच में पेंटिंग कार्यक्रम को होती है, कॉलेज लेवल है अपने आसपास के क्षेत्रों में ये पौधे लगाने का काम है। इसके अलावा भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर अपने क्षेत्रों में ये प्लांटेशन प्रोग्राम के माध्यम से प्लांटेशन करती है, ताकि इन्वायरमेंटल सेफ रहे। झारखंड या बिहार, बंगाल, यूपी में कई सारी सरकारें जो है अपने लिए स्कीम चल रखी है और वृक्षारोपण को लेकर। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक साबित होगा आने वाले आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप दे सकते हैं, 1-2 बार रिमाइंड कर दे सकते हैं, ताकि आप ये जो चीजें हैं अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपके एग्जामिनेशन के लेकर बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी यहाँ पर थीम जो है ये याद रखना है आपको, 2022 का थीम और 1974 का जो थीम है ये इंपॉर्टेंट है, वो ओनली वन अर्थ। तो ओनली वन अर्थ जो है 1974 और 2022 का जो यहाँ पर थीम है ये याद रखना है, ओनली वन अर्थ को याद रखना है। लेकिन अच्छा अगर पूछ देगा पिछला ईयर से रिलेटेड पूछ देगा 21 का क्या था,
तो यहाँ पर क्या था, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, यानी रीस्टोर जो होती है, रीस्टोरेशन, यानी ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट होगा। अब इसे देखिए, समझिए और इसको अपने जीवन से संबंधित अपने नॉलेज को क्रिएट कीजिए आपको, और आगे बढ़ते रहिए। अब हमारे साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हेल्थ रहिए, फर्स्ट रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।